हमने परमिशन दिया तो जाके तुम्हारी माँ हुई ना। मुझे बस कीजिए। पर अगर इतने ही महान बन रहे हैं तो क्यों सच छुपा के रखा हम सबसे? जब तेजो को मिले थे आप जानते थे कि वो कौन है, क्यों नहीं बताया किसी को? शंभू अपनी औकात में रहो, बाप है तुम्हारे। बाप की इज्जत मांग रहे हैं पापा, तो बाप होने का फर्ज भी निभाइए। शंभू! छोटे साहब, ससुर जी, क्या कर रहे हैं आप लोग? छोड़िए। नधिराज यही तो चाहता है कि हम सब आपस में झगड़ा करते रहे। अरे हम सबकी दौलत हमारी एकता है। अगर वो चली गई ना तो हम सब असली मायने में गरीब हो जाएंगे। और क्या हो गया अगर हमसे ही हवेली छिन गई तो? अरे हम दूसरा घर बना लेंगे, जो है उसमें गुजारा कर लेंगे। देखिए आप लोग चिंता नहीं करिए, हम है ना, हम कुछ इंतजाम करते हैं। आराम से क्या कर रही हो? जो काम करने जाती हो हमेशा गड़बड़ कर देती हो। आप होते हैं ना, हमेशा हमारी गड़बड़ संभाल ले। बताओ कर क्या रही हो? हम बताएंगे नहीं, दिखाएंगे। अरे मावा, इससे क्या होगा? इससे थोड़ी ना घर बनते हैं। घर तो ईंटों से भी नहीं बनता बुआ जी, घर बनता है परिवार से। और अभी हम सबका एकजुट होकर रहना बहुत ही जरूरी है। तुम कौनो मौका छोड़ती हो महान बनने का? हाँ, अरे तुम गरीब घर से हो तो तुमको आदत है कि जमीन पे लेटने का, घास फूस खाने का। हम बड़े घर से हैं, हम नहीं रह सकते यहाँ, जा रहे हैं अपने मायके। अम्मा जी, हमको ना आप माफ करिएगा। आप तो जानती ही हैं, अगर बाहर वाले देखेंगे तो क्या सोचेंगे हमारे बारे में। ऐसे हम अपने मायके चले जा रहे हैं, माफ कर दीजिएगा। आप बस अपना ख्याल रखिएगा और आप लोग भी ना अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। हम जा रहे हैं। अब चाची जी, देखिए यहाँ बेकार खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला। हमें महुआ का साथ देना होगा। अब इस प्रॉब्लम से निकलना है तो उसका सलूशन तो ढूंढना होगा ना हमें। जो करना है मिलके करना होगा। हाँ, आप सब भले ही ना माने, पर हम आप सबको अब भी अपना परिवार मानते हैं। मजबूरी थी हमारी। हाँ जी। आप सबको लगता है कि हम कुछ गलत किए हैं, पर हम कुछ गलत नहीं किए। अरे आज तक आप में से किसी ने हमारे बारे में सोचा है? हम तो फिर भी अपने हाथ से गर्म खाना बनाकर लाए थे आप सबके लिए। शर्म नहीं आती आपको ऐसी बात करते हुए? सासू माँ ने हमेशा आपको बेटी का दर्जा दिया और बुआ जी हमेशा आपको इज्जत और प्यार दी है। और छोटे साहब ने, उन्होंने हमेशा तरफदारी की और चाची जी ने आपको हमेशा हर सुख हर आराम दिया। और अब आप जान लेंगी क्या सबकी कितनी मतलबी हैं आप, सिर्फ अपने बारे में सोचती हैं। जब तुमने शंभू जी को हमसे छीना तो क्या किसी ने कुछ किया? हाथ पे हाथ धरे खड़े सब देखते रहे। हमारा प्यार, हमारी जिंदगी, हमारी किस्मत, हमारा हक सब छीन लिया गया और इस हवेली का एक पत्ता तक नहीं हिला। जो हमें चाहिए था अगर वो मिल जाता ना
तो हम भी आज इस परिवार के साथ खड़े होते। बिल्कुल सही कहा आपने बूंदी जी, सही कह रहे हैं आप। आपको समझते हैं हम बूंदी जी। आप इस परिवार के साथ इससे नहीं है क्योंकि हम आपके साथ नहीं हैं। अगर आपको हमारा प्यार मिल जाए तो आप इस परिवार का साथ भी देंगे, है ना? तो आप मानते हैं कि ये सच है कि आपको और हमें साथ होना चाहिए था? बिल्कुल बूंदी जी। और बूंदी जी, अभी भी देर नहीं हुई। हम तो कहते हैं कि अभी भी हम भाग चलते हैं बूंदी जी। आप मानते हैं फिलहाल हमारे पास पैसा दौलत जायदाद कुछ नहीं है, पर कम से कम एक दूसरे का प्यार तो होगा बूंदी जी। गरीबी में रहना पड़ेगा पर सह लेंगे एक दूसरे के लिए उतना। नौकर नहीं होंगे, गाड़ियां नहीं होंगी, सारा काम खुद करना पड़ेगा, पर एक दूसरे का साथ होगा बूंदी जी। उतना काफी है ना हमारे लिए। एक मिनट सबू, तू क्या बोलने जा रहा है? अरे तुम महुआ का ऐसे कैसे छोड़ सकते हो? अरे जो कह रहे हैं ठीक ही तो कह रहे हैं। अब क्या करें, राधे भी नहीं है हमारे बीच, और हम और महुआ तो पहले ही अलग हो चुके हैं। देखिए अब तो हमारे बीच कोई भी नहीं है। बूंदी जी, हम तो कहते हैं कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। एक काम करते हैं, भाग चलते हैं, साथ अपनी एक छोटी सी नई जिंदगी शुरू करेंगे। महुआ, तू खड़े खड़े क्या देख रही? रोक उसे। क्या बोले जा रहा है ये? नहीं सासू माँ, जिसने जाने का फैसला ले ही लिया है उसको रोक के क्या फायदा? चलिए साथ रहेंगे मिलकर। कहा हुआ बूंदी जी, आपके लिए हमारा प्यार काफी नहीं है? आपके शंभू का प्यार पैसा नहीं है तो क्या प्यार को भी छोड़ देंगी बूंदी जी? कहिए ना बूंदी जी, क्या हुआ? प्यार सच्चा होता ना बूंदी जी तो पलक झपकाए बिना हमारे साथ चल लेती बूंदी जी। आप क्यों हालात अनुसार अपना मूड नहीं बदलती? आप बुरी इसलिए नहीं है बूंदी जी क्योंकि आपके साथ बुरा हुआ है। आप बुरी इसलिए है क्योंकि आपका दिल बुरा है, आप बुरी इंसान है। बिल्कुल सही कह रहा है तू शंभू। बूंदी, अरे कुछ सीखना है तो महुआ से सीख। हर स्थिति में अपने पति और परिवार के साथ वो खड़ी रहती है। आज तुम्हारी असलियत दिखी गई बूंदी। सही कह रही है तू। हमें तो यकीन नहीं होता कि तुम्हें हमने अपने बहू के रूप में चुना था। अरे कृपा हो महादेव की कि तुम दोनों का रिश्ता नहीं बना। चली जा तू यहां से। ओए! What the hell, बूंदी, क्या कर क्या रही हो तुम? हाँ, ये तुम्हारा घर नहीं है, ये मेरा घर है। सिर्फ तुम्हें रहने दिया यहाँ पे। क्या है ये? आइंदा ये हरकत की ना तो उठा के फेंक दूंगा रास्ते पर उस परिवार के साथ। वो हमारा परिवार ना है। एक बात बता, किस चीज की दुश्मनी निकाल रहे हो तुम हमसे? हाँ, क्या बिगाड़ा है? सब कुछ छीन लिया हमरा। ओह, ठुकरा दिया ना?
चलो एक बात बता दो, रिलैक्स। क्या चाहिए तुम्हें? पैसा? तो मैं तुम्हें पैसा कमाने का एक रास्ता बताता हूं। उनके हर आंसू की कीमत 2 लाख, उनके बीच में झगड़ा लगाने की कीमत 5 लाख, और अगर इस पूरे परिवार को तोड़ दिया ना तो इस पूरे जायदाद में भी तुम्हें हिस्सा मिल सकता है। तो लेट्स गो, कमा लो जितना पैसे कमाना है। हमारी बेइज्जती का तबीयत से बदला लेंगे हम उस परिवार से। घर के हालातों की वजह से अम्मा जी की तबीयत खराब हो रही है। महादेव, हमारी मदद करो। अम्मा जी की तो दवाई का वक्त हो गया है, पर दवाई तो हवेली में ही रह गई है। अब क्या करें? सासू माँ, अब चिंता नहीं कीजिए, हम अभी लेकर आते हैं। जल्दी जाओ ना। अब हाँ, शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। टापर हो ना तुम हुआ, पढ़ना लिखना तो जानती हो, तो ये बताओ कहाँ लिखा है कि बाहर वाले और कुत्ते दोनों का अंदर आना मना है। जीजी तुम तमीज तो खो ही चुकी हो, कम से कम अपनी इंसानियत तो जिंदा रखिए। अम्मा जी की तबीयत गड़बड़ हो रही है, हमें उन्हें दवा देना है। चलो जीजी, अपना रास्ता छोड़ो। हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे सकते महुआ। जीजी काहे कर रही है आप ऐसा? अम्मा जी को कुछ हो गया तो अच्छा लगेगा क्या आपको? ऐसी हालत में आप कैसे देख सकती हो उन्हें? आखिर वो भी परिवार का हिस्सा है ना। परिवार? कौन सा परिवार, कैसा परिवार? हाँ, हम तो मतलब ये है, हमें अपने अलावा और कुछ दिखता नहीं है। हमारा तो चरित्र भी खराब है ना महुआ? यही इल्जाम लगाई थी ना तुम हम पर। अभी हमारे पास ये सब बातों को ना बिल्कुल भी टाइम ना है, हमें जाना होगा। नहीं महुआ, तुमको जाने नहीं देंगे। हम तुमको अंदर नहीं जाने देंगे। छोड़ो हमें, हम कह रहे हैं ना, छोड़ो, हम नहीं जाने दे सकते तुमको। दीदी क्या कर रही है आप? पगला गई है का? देखिए ना, तू रह अम्मा जी के पास, हम आते हैं। बूंदी ऐसा मत करो, अम्मा जी को दवाई की जरूरत है। 1-1 मिनट गिनती है अभी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, कम से कम उनकी दवाई तो दे दे। आपको दवाई चाहिए तो हम दे देंगे, पर उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? बोल, क्या चाहिए? इज्जत। आप सबने हमें धुतकारा था ना, गंदे गंदे नाम से पुकारा था, तो अब आपको हमरे पाँव पे गिर कर अपनी नाक रगड़ी तो हम दवा दे देंगे। बूंदी जी, हद पार कर रही है आप। हद तो हम अपनी कब की पार कर चुके हैं, बस हिसाब बराबर कर रहे हैं। ये तो दादी की गद्दी है। आइए माँ जी, शुरुआत आपसे की जाए।
कोई जरूरत नहीं है माँ। हम दादी के लिए दवा का इंतजाम कहीं और से कर लेंगे, पर आपको इसके सामने भीख मांगने की कोई जरूरत नहीं। थोड़ी तो शर्म करो, अम्मा जी की जान भी जा सकती है। तो तुम भी थोड़ी अक्कड़ गिराओ, नाक रगड़ो और दवा ले जाओ। अगर थोड़ा सा भी हिले तो ये गोली से मार देंगे। भाभी दवाई जल्दी लेकर आइए भाभी। बूंदी जी आप शंभू, हमें ये करना ही होगा और देरी हो गई तो अम्मा जी की तबीयत, हमें करना होगा। करने दे हमें, हमें करने दे। भाभी दवाई जल्दी लेकर आइए भाभी। माँ बाबूजी के कदमों में स्वर्ग होता है, हम ये अनर्थ होते हुए नहीं देख सकते। अच्छा, तो अम्मा जी को दम तोड़ते हुए देख सकती हो। भाभी जल्दी आइए, देखिए क्या हो गया अम्मा जी को, मुंह से झाग निकल रहा है। भाभी जल्दी से दवाई लेकर आइए। आपको तकलीफ हमसे है ना, तो हम आपका शौक पूरा करेंगे, हम झुकेंगे आपके आगे। नहीं नहीं, हमको तो बस माँ जी से पाँव छुआना है। आपका भविष्य हम छीने ना जीजी, वो नहीं। आपका प्यार, आपका हक, सब कुछ हो हम छीने। आपको हमरे झुकने से जो तसल्ली होगी ना, वो सासू माँ के नहीं। हमसे बदला नहीं लेगी। ये बात भी सही है, तो फिर इंतजार किस बात का? रगड़ो नाक अभी। अब कुछ नहीं होगा भाभी। ये तो बूंदी का दिल नरम है, इसलिए उसने रोक लिया। मैं होता तो मरने देता इस बुढ़िया को। उनके हर आंसू की कीमत 2 लाख, उनके बीच में झगड़ा लगाने की कीमत 5 लाख। अब तो पैसा ही पैसा होगा। क्या कर रही हो महुआ, पगला गई हो? क्या जरूरत है इसके सामने झुकने की? छोटे साहब, अम्मा जी को दवा की जरूरत है। नहीं महुआ, तुम ये नहीं करोगी। हाँ तो जाओ, ले लो दवा। वैसे भी पैर तो छू लिए ना तुमने। जाओ। महुआ, हमें माफ कर देना। हमें पता है तुम्हारे साथ बहुत गलत हो रहा है, पर हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रहे। हमको मालूम है तुम मेरा बहुत ध्यान रखी थी। अगर तुम चाहो ना तो हम अपने आदि से तुम्हारे लिए बात करते हैं। हमरे कहने पर ना वो तुम्हें हवेली में रहने देगा। ख्याल तो आपका हमारी सासू माँ ने भी बहुत रखा। याद है आपको, जब सब आपको ही हवेली से निकाल रहे थे ना, तब वही रोकी थी सबको।
काकी हम जानते हैं आपके साथ बुरा हुआ, पर बुरा तो हमारे साथ भी हुआ ना। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम भी बुरे बन जाएं। आपके बेटे के बदले की आग आप दोनों को जलाकर भस्म कर देगी एक दिन। और माँ बाप का तो फर्ज होता है ना कि अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाना। सही कहा तुमने। माँ बाबूजी का फर्ज होता है, पर हमारे आदि को तो ना बाबूजी का नाम मिला और ना ही साथ। बहुत तकलीफ और गरीबी में पाले पोसे हैं उसे। हमारे आदि के साथ भी कम बुरा नहीं हुआ है। बुरा तो छोटे साहब के साथ भी हुआ है काकी, और ये सब जो हुआ वो मैं सासू माँ की का गलती। हमारा बच्चा छीनी है तुम्हारी सास हमसे, बस इसके लिए तो को हम कभी माफ नहीं कर सकते।